6 तारीख को एग्ज़ाम यानी कि 6 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ामिनेशन था और उसके बाद जो है क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बहुत ही तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे। और चलिए जानते हैं कि 6 जुलाई के जो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके बाद का स्टेप बाय स्टेप क्या है, और वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको आएगा तो उसको तुरंत मत पूछिएगा, बल्कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड होने के बाद आप लोग कोई भी आप लोग का डाउट होगा तो मैं सभी प्रश्नों का आपका उत्तर देने के लिए उत्तरदायित्व हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आंसर की है वह कब आएगा। देखिए यहाँ पे यूपी बीएड में दो तरह से आपका आंसर किया जाता है। पहला कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उसके एक हफ्ते के बाद आप लोग का एग्जाम जो आंसर की है वह आपका आ जाता है। यानी कि पहला आप लोग यहाँ पे डेट यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 15 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आप लोग का यहाँ पर जो आंसर की है वह आपका आ जाएगा। अगर 15 से 20 के बीच में नहीं आएगा आपका आंसर की, तब यहाँ पर आप लोग मान के चलिएगा कि 5 अगस्त को ही आप लोग का आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, समझ गए दोनों चीजें। यानी आंसर की अगर आपका 15 से 20 जुलाई के बीच में नहीं आता है तो आपका जो एग्जाम रिजल्ट है 5 अगस्त डेट, इसी दिन आप लोग का आंसर की और एग्जाम रिजल्ट दोनों एक साथ करके आप लोग का आएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग है। ठीक है, काउंसलिंग जो है वह प्रक्रिया आपकी कब से शुरू होगी। तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया आपकी है वह 10 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त से लेकर के आपकी 25 अगस्त के बीच में चलेगी। ठीक है, 25 अगस्त के बीच में आप लोग की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह चलेगी। इसके बाद आप लोग का 29 अगस्त से नया सेशन चालू हो जाएगा। 29 अगस्त से जो है आपका नया सेशन यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। ये आपका कैलेंडर जो है वह रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है और इसी के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इतना तक आपको समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद हम आपको डिस्कशन करेंगे, और अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आप लोग तुरंत इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपके द्वारा जो लाइक किया जाता है उसके द्वारा मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोग को इसी प्रकार की अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड करते रहें। और उसके साथ आपके इस पूरे सफ़र में, यानी कि आप लोग का काउंसलिंग से लेकर के इसके साथ साथ आप लोग का जो स्कॉलरशिप होगा वहाँ तक आप लोग का मैं आप लोगों का साथ दूंगा कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो या फिर काउंसलिंग कैसे करना है, घर बैठे करना है, ऑनलाइन करना है, ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। और वही अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग में, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो जब काउंसलिंग आप लोग की होगी ना, और कब होगी आपकी, तो 10 से लेके 25 अगस्त के बीच में होगी। तो 10 से लेके 25 अगस्त के बीच में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट मैं भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहिए कुछ फीस वहां पे लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो फीस लग रहा है वो 500 रुपये लग रहा है। अगर ये फीस हम यहाँ पे एक सिर्फ हम मान रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो फीस आप लोगों ने काउंसलिंग में जमा की और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये जो फीस होगी आपकी वापस नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आपका बेसिकली जो फीस लगता है वो 5,000 रुपये लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय जिन्होंने अपना अपियरिंग में भरा हुआ था तो उनको तो अपना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, तो सबसे पहले जो आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोडेड है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए, जरूरी है। तो इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 12th का होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का यूजी का होना चाहिए। जो लोग यूजी के बेस पर आप लोग अपियरिंग में भरे थे तो उनका रिजल्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट ओरिजिनल नहीं है तो आप इंटरनेट कॉपी जो है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर यूजी के बाद आप यूजी में 50% से कम है और पीजी के बेस पर आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो पीजी का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट में आता है वो आपका आता है पासबुक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पासबुक आपके पास होना चाहिए और भी आपके नाम पर होना चाहिए। ठीक है, हो सके तो अपने नाम पर ही करिए, क्योंकि आज का सभी बैंकों में आप लोग अपने नाम से कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप पासबुक वही लगाइएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लगा हो, जिसमें आधार कार्ड लगा हो आपका, और उसके साथ आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक हो। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और स्कॉलरशिप के लिए जो चिंतित व्यक्ति है ना, यानी कि जो स्कॉलरशिप के लिए कौन परेशान होता है, जो आपका गरीब व्यक्ति होता है, जो अमीर व्यक्ति, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आप बात करते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए कितने मार्क्स की होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एनालिसिस करते हैं, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक यहाँ पे कटअप पे आप लोगों का वीडियो बना दिया है जो कि सबसे परफेक्ट, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। फिर भी आप लोग इस वीडियो को, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि जो आप लोग का पेपर था
ठीक है, वो आप लोग का क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल था। कौन सा पेपर आपका सिंपल था, तो यहाँ पर हिंदी का जो पेपर था वो आपका सिंपल था। वही अगर हम बात करते हैं जीके का, तो जीके का जो पेपर था वो मीडियम में था। ठीक है, क्या था, मीडियम में। वही अगर हम बात करते हैं आपका रीजनिंग का जो था पोर्शन, 40 क्वेश्चन जो थे, लगभग 40 से 41 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो बहुत ही सिंपल थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग का। हाँ, जो सब्जेक्ट ग्रुप वाला था, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप का जो था, चाहे वो आपका आर्ट्स का हो या साइंस का हो या फिर आपका कॉमर्स का हो या फिर एग्रीकल्चर का, सभी का बहुत टफ आया था। अगर हम बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप का, तो आर्ट्स ग्रुप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिनको कुछ स्टूडेंट सोचे भी नहीं होंगे। जैसे अन्वेषण आपका सब्जेक्ट होता है, अन्वेषण से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो हिंदी और इंग्लिश साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसका किसी ने उम्मीद भी नहीं किया हुआ था, तो उससे आपके लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि 10 से 15 प्रश्न तो आप ऐसे हटा लीजिए जिनको स्टूडेंट को पता ही ना था कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपको साइंस ग्रुप में, तो साइंस ग्रुप में सिर्फ साइंस नाम ही था और उसमें भर भर के आपके बायो के जो क्वेश्चन थे वो पूछा गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सोशल जो सब्जेक्ट ग्रुप का था आपका, उसमें 20 से 25, ठीक है, 20 से 25 हम मान के चलते हैं कि 20 से 25 सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, तो 20 से 25 यहाँ पे आप लोग का बन रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर 250 मार्क्स आपके हैं, 250 प्लस मार्क्स हैं, तो फिर आप यहाँ पे सेफ जोन में हैं, कोई फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं जनरल के लिए इसी तरह से आप लोग कुछ घटाते चले जाइएगा ओबीसी का, और वहीं पे आपका जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसको आप लोग जाकर देख भी सकते हैं।